अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। सर, आज आपके साथ जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी इंसान को कैसे परखा जाए। राइट, जैसे कहा जाता है कि किसी इंसान को परखना चाहते हैं वो किस टाइप का है तो उसके साथ सफर करें। तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम किसी इंसान को परख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आपने मेजरमेंट्स बताई। जिंदगी के मेलजोल में, समाजी रवैयों में, जिंदगी के सफर में आपने कोई ना कोई हम सफर चुनना होता है। एक तो हम सफर आपका शीखे हयात की सेंस में आता है ना। जी कुछ जी। रूटीन में छोटे गोल्स के लिए भी हम सफर होते हैं। आपके दफ्तरों के हम सफर हैं, जी जी। प्रोफेशनल हम सफर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अटेंशन सीकर्स हैं, जो आपके सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, जी जी। जिनसे आप बैठ के बात करके बूस्ट होते हैं, जी जी। जो आपकी रूह की स्ट्रेंथ है। तो कैसे हम सफर चुने, जो आपने बड़ी प्यारी बात की, कैसे इंसान को परखा जाए, ये बहुत ही क्रिटिकल सी बात है। और बड़ा ये सवाल आपका मेरी रूह और दिल के सच्ची बात है, बहुत करीब है। तो जो बुजुर्गों की तरफ से बड़ी मशहूर हकायत हर एक के पास आ रही है कि अगर किसी इंसान को दोस्त बनाना है या उसके मतलब डिटेल में जाना है, तो दो चीजें उसके लिए बताई गई जी जी। कि एक उसके साथ सफर कर लें और दूसरा उसके साथ खाना खा लें। राइट। ये मैंने दोनों टेस्टर फेंक के देखा हुआ है। ये दोनों टेस्टर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। जी जी। सफर में भी बंदा बहुत एक्सपोज होता है, इसमें जी जी। कोई शक नहीं। सफर चाहे 10 किलोमीटर का हो या 1000 किलोमीटर का हो। मैं कराची तक भी बाई रोड गया आया हूँ, दोस्त जाते हैं बाहर। तो आपको बहुत आराम से 100-200 किलोमीटर के अंदर पता चल जाता है कि जो मेरा हम सफर अगली सी पीछे सीट पे या पिछली सीट पे बैठा है, किन ख्यालात का माल है, क्या देर नहीं लगती। बहुत अच्छी रवायत है ये। तो सफर में भी आप पहचान लेते हैं और ऐसी कसर आपकी खाने पे निकला। अच्छा, खाना असल में एक ऐसा होता है जो क्लाइमेक्स होती है। पेट की भूख होती है, थोड़ा बॉडी को नीड होती है उस फूड की। उधर आपको पता चलता है कौन सा बंदा खुद पानी पीने से पहले मेरे गिलास में पानी डाल रहा है, फिर अपने में डाल रहा है। कौन सा बंदा सालन या डिश लेने से पहले मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप डालें, या बड़ों को रिक्वेस्ट कर रहा है। बेशक। कौन सा बंदा स्माइल के साथ खाना शुरू कर रहा है और साथ साथ शुक्र भी करता जा रहा है। तो खाना एक पूरी ड्रिल है। खाना एक पूरा चैप्टर है, इस पे कभी फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, बातचीत करेंगे। इंशाल्लाह। लाइक वे सफर भी एक पूरी पूरी हिस्ट्री है। तो ये एक तो जरूरी बात है कि खाने में और सफर में लोगों की बेसिक हैबिट्स को परखें। जो इनसे हट के बातें कुछ मैं ऐड करूंगा कि कैसे परखें। तो अगली बात जो है, जो बहुत जरूरी है परखने के लिए, कि आप किसी भी मौके पे उस बंदे के साथ केस स्टडी बना के अदरवाइज उसका टेम्परामेंट चेक करें, मजाज का कैसा। याद रखें, अगर मजाज नहीं मिलता ना, जी जी। तो एक सदी भी आप इकट्ठे रहेंगे तो आप इकट्ठे नहीं। राइट। अगर मजाज मिलता है तो आप 5 मिनट भी इकट्ठे हैं तो उम्रों के लिए इकट्ठे। मैं बेशक। बड़ा इस पे क्लियर, बड़ी मैं प्रपोजिशन कहता हूँ। और मजाज में रिश्ते नहीं आते, मजाज में तकल्लुफ भी नहीं आते, भरम भी नहीं आते। मजाज तो मजाज है, बिल्कुल। सामने आ जाए। तो उस बंदे का मजाज या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप हैं हम्बल, आपको किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, आप रवायत से बात करते हैं। आपके साथ एक बंदा बैठ जाता है जो है ही एरोगेंट और मगरूर, जो बात का आगाज ही गाली देकर करता है। तो जी बताएं जी। कैसे चलेंगे आप उसके साथ, बेशक। तंग आ जाएंगे। वो थोड़े अरसा चलने के बाद आपकी लड़ाई होगी, पिछले स्वादों में जाओगे। मैं लोगों से बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन जो होती है या तो पॉजिटिव होती है या रूटीन होती है, मनफी नहीं होती। बेशक। तो किसी को परखने के लिए ऐसा परखें कि वो आपके साथ चल सके, उसका मजाज आपसे मिलता हो, राइट। उसकी बेसिक हैबिट्स आपसे मिलती। राइट। सबसे जो जनरलाइज सी चीजें हैं, कि वो वेल मैनर्ड हो, उसको बड़ों का अदब करना आता हो, राइट। उसके अंदर सब्र हो, थोड़ी पेशेंस का एलिमेंट हो, थोड़ा देखना, बात पूरी सुनने की आदत हो, और अपने आप को अगले के शूज में डाल के प्रॉब्लम को देखने की आदत। राइट। यानी वो समझता हो, मैंने करीम भाई के पास अगर सखर जाना है तो मुझे नजर में हो कि सखर तक जाने का कोई सफर की तकलीफें भी होती हैं, इतना होता है। यानी जी। दूसरे के शूज में उसको रहना आता हो। राइट। फिर दर्द दिल हो, वो मतलब वो आपकी हम्बल भी हो और दर्द दिल भी हो उसमें। तो राइट। ये चीजें इंसान को, ये चीज में बेसिक क्वालिटीज होंगी ना, वो जी फिर जी। हर तबीयत के लोगों को अकोमोडेट भी कर लेते हैं। राइट। क्योंकि इंसानी रवैयों में 100% फोटोस्टेट रेप्लिका नहीं होता है एक बंदा दूसरे का। आप राइट। अकोमोडेट करते हैं, बिल्कुल अलाइनमेंट करते हैं। मैं और करीम भाई एक जैसे नहीं। मेरी बहुत सारी हैबिट्स को आई नो कि आपने अकोमोडेट किया है, और आपकी कुछ, आप हैं ही अच्छे, आपकी कुछ हैबिट्स को मैंने माइनर सी हैबिट को किया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि मेरे जैसे थोड़े फ्रीलांसर बंदे को आपने बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया है। तो हम हैबिट्स में एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं।
यार बेशक। ये इस भाई में ही आदत है तो मैं इसको कंप्लीट कर। तो जो जिनमें सब्र है, जी जी। पेशेंस है, आजिज़ी है, इंसानियत की रिस्पेक्ट है और अहले ज़र्फ़ है। दोस्त वो होता है जो दोस्त का परछाई बन जाए। बेशक। दोस्त वो होता है जो दोस्त का राज़दान बन जाए। और दोस्त वो होता है जो जिसके पास दोस्त की इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन बहेरा एयर में चली गई है, समुद्र में चली गई। पूरी दुनिया में जीवन में उसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, ना बातचीत करता। यूँ हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ। ये दोस्त थोड़े होते। तो दोस्त या हमसफ़र उसको बनाएँ, जो हमसफ़र बनने का जिसमें ज़रफ़ हो। तो ज़रफ़ सफ़र हो गया, उससे चेक हो गया, खाना खाने से हो गया, छोटी-छोटी मुलाकातों में हो। जी जी। खाना या सफ़र लंबे पे ना जाएँ, उसके साथ ढाबे पे बैठ के चाय पीने आपको खुद ही पता चले। जी जी। ड्राइव कर लें, मैं जैसे कई सच्ची बात है, कई ऐसे मेरे क्लोज़ दोस्त हैं जिनको ऐसे ही ऑब्ज़र्व करना चाह रहा था, मैंने पिंडी से बिठाया, चलिए मरी चलते हैं, मरी गाल्फ क्लब कॉफ़ी पी के आते हैं। उसको भी समझ नहीं आई, तो मैंने कहा रास्ते में कहते भूख लग गई खाना खा लेते हैं। तो मुझे क्या महँगा अगर एक सफ़र में मुझे बंदे का पता चल जाए, जिसके साथ में चलना है आगे, व्हिच टाइप ऑफ ही है। और आपको सच बताऊँ वाक़ई पता चल जाता है आपको, क्योंकि इसमें सब्र कितना है, रास्ते में अकोमोडेट कितना करता है, किसी का मुख़ातब कैसे होता है। जी जी। ये और जो बंदा आपको किसी पुराने बंदों की स्टोरियाँ ही सुनाता रहे हर वक़्त, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक दिन उसकी स्टोरियों का आप भी हिस्सा बन जाएँगे। बेशक। आप समझ गए ना कि एक जी बेसिक हैबिट है ना, जो जी। किसी की बात कर सकता है तो आपकी भी तो आप भी कर सकते हैं। बेशक। तो ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आज़ी, अकोमोडेट करना, सब्र का होना, अहले ज़र्फ़ होना, दोस्त का राज़ छुपाने की अहलियत होना और मुस्कुराता चेहरा, अच्छे अखलाक का मालिक होना। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिससे पति परखे जाते हैं। और आपको आइंदा फॉर द डेज़ टू कम आपको पता चल जाता है। क्योंकि रिश्ते प्यारे भाई, करीम भाई खून के नहीं एहसास के होते। आपको पता बेशक। चल जाता है कि ये मेरी पिच वाला आदमी है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी का आदमी है, मेरे साथ चल पड़ेगा और बेशक। चलेगा। तो बेशक। अल्लाह अपने पे बरकत डाले। तो जज़ाकल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी और नासिर हो। मेरे और आपके दिल की दुआएँ अल्लाह पाक कबूल करे और मेरे प्यारे देश पाकिस्तान का मेरा खालिक, मेरा मालिक हमेशा हामी और नासिर। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।